क्या आपने कभी गौर किया है कि एक छोटा सा लम्हा आपके पूरे दिन को कैसे बदल सकता है? एक तबसरा, एक नज़र, एक बदतमीज़ लफ्ज़ और मौसीकी और अचानक आपका दिल भारी होने लगता है। आपका दिमाग शोर हो जाता है और आप अपने जज्बात पर काबू खो देते हैं। ये हम सब के साथ होता है। और कई बार हम सूरत हाल को मौसीकी की वजह से नहीं हारते हैं, बल्कि इस वजह से कि हमने क्या रद्द अमल ज़ाहिर किया। लेकिन यहाँ कुछ है जो बहुत से लोग कभी नहीं सीखते। जो अपने रद्द अमल को कंट्रोल करता है वो लम्हे को कंट्रोल करता है। जो अंदर से पुरसुकून रहता है वो बाहर के हालात को जीत लेता है। म्यूजिक आज की कहानी बताएगी कि इंसान उन लम्हात में कैसे पुरसुकून रह सकता है, अपने अंदर कंट्रोल कैसे रखा जाए और किस तरह मौसीकी किसी भी सूरत हाल से पुरसुकून ताकत के साथ चलना है। मेरे दोस्त, मौसीकी के इख्तिताम तक मेरे साथ रहो, क्योंकि इस कहानी के आखिर में मैं रोज़ाना की एक सादा मश्क का इश्तिराक करूँगा। कोई छोटी, पुरसुकून और नरम चीज़ जो आपके दिल में मौजूद जज्बाती पत्थरों को छोड़ने में आपकी मदद कर सकती है। अब हम शुरू करते हैं। एक ज़माने में नरम सब्ज पहाड़ियों के दरमियान एक मौसीकी पुरसुकून गांव में थॉमस नाम का एक नौजवान रहता था। वो अपने जिस्म में मजबूत था, लेकिन दिल में कमज़ोर था। हिम्मत में कमज़ोर नहीं, सुकून में कमज़ोर। थॉमस ने हर चीज़ पर रद्द अमल ज़ाहिर किया। अगर कोई सख्ती से बोले तो थॉमस ने सख्ती से जवाब दिया। अगर किसी ने इसे धक्का दिया तो थॉमस ने पीछे धकेल दिया। अगर किसी ने इसकी तौहीन की तो थॉमस ने कई दिनों तक तौहीन बर्दाश्त की। लोगों ने कहा कि वो नाराज़ है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ थका हुआ था। इसके अंदर के भारी एहसास से थक गया। पत्थरों से थका हुआ वो नहीं देख सकता था, लेकिन हमेशा मौसीकी महसूस होता था। जब भी किसी ने इसे अल्फाज़ अमल से तकलीफ पहुंचाई, थॉमस ने इसे पत्थर के तौर पर तसव्वुर किया और देखे बगैर उसने वो पत्थर उठा लिया। मौसीकी उसने इसे अपनी पीठ पर उठाए हुए थैले में डाला। बेग हर हफ्ते, हर महीने, मौसीकी हर साल भारी होता गया। जल्द ही थॉमस झुकी हुई पीठ और उदास चेहरे के साथ चल पड़ा। इसने अब गांव के रंग मौसीकी नहीं देखे। उसे अब सुबह की धूप का मजा नहीं आता था। इसकी दुनिया मौसीकी को रोशन दिनों में भी तारीक महसूस होता था। एक सर्द सुबह मौसीकी थॉमस ने कुछ देर के लिए अपना गांव छोड़ने का फैसला किया। मुझे ताज़ा हुआ की ज़रूरत है, उसने कहा। मुझे अपना दिमाग साफ करने की ज़रूरत है। ये तो उसने गांव के पीछे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना शुरू किया। सड़क खामोश थी। आसमान हल्का नीला था। परिंदे पुतली शाखों पर आराम करते थे। एक छोटी सी हुआ लंबी घास में से गुजरी, लेकिन थॉमस की पीठ पर थैला इतना भारी था कि हर कदम पर तकलीफ होती थी। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक और मुसाफिर रास्ते पर आता है। एक पतला बूढ़ा सौदागर एक सादा रस्सी पर सामान का एक छोटा बंडल ले जा रहा है। सौदागर का चेहरा नर्म था और उसके कदम हल्के थे, जैसे इसके पास कुछ भी ना हो। वो एक पुरानी कब्र को गुनगुनाते हुए नर्म मुस्कुराहट के साथ चल दिया। जब बूढ़ा थॉमस के पास पहुंचा तो वो रुक गया, शाइस्तगी से झुककर बोला, मेरे नौजवान दोस्त, तुम थके हुए लग रहे हो। तुम्हारा बोझ तुम्हारी ताकत से ज्यादा भारी लगता है। थॉमस ने आह भरी। हाँ, मैं थक गया हूँ। मैं बहुत से पत्थर उठाए हुए हूँ। सौदागर ने बड़े मौसीकी थैले की तरफ देखा और अपनी भनवें उठाई। पत्थर। थूमा किस तरह का खुला पत्थर था। बहुत सी शक्लें और रंग, बड़े, छोटे, हमवार, तेज। इसने खामोशी से कहा, ये वो पत्थर हैं जो लोगों ने मुझ पर फेंके थे। इनकी तौहीन, उनका झूठ, इनके सख्त अल्फाज, मैं उन्हें मौसीकी उठाकर रखता हूँ। मैं उन्हें फेंक नहीं सकता। वो अब मेरे हैं। सौदागर उसे पुरसुकून नजरों से देखता रहा। और तुम उन्हें क्यों रखते हो बेटा? थॉमस ने मौसीकी को नीचे देखा। मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब कोई मुझे तकलीफ देता है तो मैं उसे इतनी गहराई से महसूस करता हूं कि वो मौसीकी मुझे इसे उठाना चाहिए। सौदागर धीरे से मुस्कुराया। मैं देखता हूं।
फिर चलो कुछ देर मेरे साथ। वो एक साथ पहाड़ी रास्ते पर चलते रहे। मौसीकी थोड़ी देर के बाद सौदागर नीचे झुक गया, जमीन से दो छोटे पत्थर उठाए और अपने पतले हाथों में मौसीकी को थाम लिया। उन्होंने कहा कि ये पत्थर एक जैसे हैं। उसने एक पत्थर मौसीकी और रास्ते पर रखा और दूसरा थॉमस को दे दिया। अब देखो, ताजिर ने कहा, जिसने आपको तकलीफ दी है वो मौसीकी जमीन पर पत्थर की तरह है। वो अपने अल्फाज फेंककर वहां से चला गया। इसका पत्थर यहीं पड़ा है, फूला हुआ है। मौसीकी वो उसे नहीं उठाता है, उससे कुछ महसूस नहीं होता। फिर उसने थॉमस का हाथ उठाया। लेकिन ये पत्थर तुम्हारे हाथ में, ये तुम्हारा रद्द अमल है। अपने इसे लेने का इंतखाब किया। मौसीकी अपने उसे ले जाने का इंतखाब किया और इस तरह आपका सफ़र भारी हो जाता है, जबकि जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई वो हल्के से जारी है। थॉमस ने अपनी नज़्म में पत्थर की तरफ देखा। एक गर्म हुआ रास्ते पर से गुजरी। सौदागर आहिस्ता से बोला, तुम्हारा रद्दे अमल तुम्हारा बोझ है बेटा, ना उनका अमल, ना उनके अल्फाज। अपने अपने सफ़र में मौसीकी का वज़न शामिल किया। ये अल्फाज थॉमस के दिल के अंदर एक खामोश गरज की तरह टकराए। उसे अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। इन तमाम सालों में वो पत्थर जमा करता रहा जो उसका नहीं था। इसने अपने हाथ से छोटा पत्थर गिरा दिया। ये एक नर्म आवाज के साथ खाक में मिल गया। एक लम्हे के लिए वो दोनों उसे देखते रहे। मैं उन्हें ले जाने से कैसे रोकूं? थॉमस ने सरगोशी की। बूढ़ा सौदागर मुस्कुराया, थॉमस की पीठ पर भारी थैले को छुआ और कहा, हर पत्थर को जहां गिरे छोड़ दो, उसे जमीन पर लौटने दो, तुम्हारे दिल को फिर से रोशनी होने दो। मौसीकी थॉमस की आंखें नम हो गई। इसके हाथ लरजने लगे जैसे वो नरमी से अपना बैग खोला। सौदागर ने आहिस्ता से सर हिलाया और खामोशी से इजाजत दी। एक एक करके थॉमस थैले से पत्थर निकालने लगा। मौसीकी उसने कुछ आहिस्ता से जमीन पर रख दिया। इसने दूसरों को पहाड़ी से नीचे लुढ़कने दिया। इसके छोड़े हुए हर पत्थर के साथ ही एक छोटा सा दबाव उसके सीने से निकल गया। इसकी सांसें नर्म हो गई। मौसीकी उसके कंधे थोड़ा सा उठे। पहाड़ी रास्ता खामोश हो गया। दुनिया साफ नजर आने लगी। और कई महीनों में पहली बार थॉमस ने आसमान की तरफ देखा और हकीकत में इसे देखा। दिन हफ्तों में बदल गए। थॉमस मौसीकी उन्हें हर बार पत्थरों को पीछे छोड़ने की मशक की जब कोई उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता था। जब एक देहाती ने मोटे अंदाज में बात की तो थॉमस एक लम्हे के लिए खामोश रहा, एकदम साकित रहा, मौसीकी और पत्थर गिरने दिया। जब किसी ने इसकी तौहीन की तो थॉमस ने अपने आप से पूछा, क्या मैं वाकई इसे ले जाना चाहता हूँ? ज्यादातर वक्त उसने नहीं कहा। इसके कदम मौसीकी हल्के हो गए। इसका दिमाग साफ हो गया। इसका दिल फिर से गर्म हो गया। और जल्द ही मौसीकी कुछ खूबसूरत हुआ। बगैर किसी भारी बैग के थॉमस आखिरकार अपने इर्द गिर्द की दुनिया देख सकता था। सब्ज पते, छूटी और मौसीकी और नदी, बच्चों के चेहरे, अजनबियों की मुस्कुराहट। इसकी जिंदगी का रास्ता दोबारा खुला हुआ महसूस हुआ। मौसीकी और पुराने सौदागर की बातें हमेशा उसके साथ रहीं। आपका रद्दे अमल आपका बोझ है। अब मेरे दोस्त, मुझे इस छोटी सी मश्क का इश्तिराक करने दो जिसका मैंने वादा किया था। कुछ आसान जिसे आप हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। आज रात सोने से पहले 1 मिनट के लिए खामोश बैठें। अपना हाथ अपने सीने पर रखिए। आज के एक लम्हे के बारे में सोचो जो अब भी भारी महसूस होता है। एक गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़, एक छोटी सी शर्म, एक मायूसी। इसे अपने हाथ में पत्थर के तौर पर तसव्वुर करें। फिर अपने आप से आहिस्ता से सरगोशी करें, ये पत्थर मेरा नहीं है, मैं इसे छोड़ता हूं। एक धीमी सांस लें और पत्थर को जमीन पर रखने का तसव्वुर करें। उसे वही रहने दो। ये कल की मौसीकी की है, आपकी नहीं। हर रात ऐसा करो।
یہ آپ کے دل کو ہلکا کرے گا، یہ آپ کے دماغ کو صاف کرے گا اور آہستہ آہستہ آپ دوبارہ آزاد محسوس کریں گے۔ بعض اوقات ہم جو کچھ منتخب کرتے ہیں وہ ہم بھول نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں اسے ہم بھول سکتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو کیا منتخب کرتے ہیں؟ آپ کا رد عمل ایک پرسکون قوت ہے جو آپ کا ایک مکمل دن بچا سکتا ہے، اور جب آپ ہر تکلیف دہ لفظ کو روکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون اس لمحے سے نہیں آتا جب آپ اس کو چھونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مزید نرم دموں کے لیے سبسکرائب کریں جو آپ کی زندگی میں سکون، طاقت اور وضاحت لاتے ہیں۔ جب تک کہ اگلی کہانی نہ ہو، ہلکے سے چلیں، موسیقی سمجھداری سے رد عمل ظاہر کریں، اور یاد رکھیں آپ کا رد عمل آپ کی طاقت ہے۔